हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 12th इंग्लिश की बुक की पोएम है माई मदर एट 66। मेरी माँ 66 की उम्र में। तो इसकी जो पोएट हैं वो हैं कमला दास। कमला दास केरला की रहने वाली हैं और ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स को अपनी राइटिंग्स में ना बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करती हैं। तो इनका जो इनकी माँ के साथ अब रिलेशन है, इनकी मदर की काफ़ी ज़्यादा एज हो गई है, तो बहुत ही अच्छे से ये चीज़ों को कंपेयर करके दिखाती हैं कि भाई एक इनकी मदर है, इनकी एज हो गई है बहुत ज़्यादा, और छोटे बच्चे हैं जो अभी यंग हैं, तो काफ़ी मतलब अच्छे से कंपेयर करती हैं। देखते हैं। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट वॉट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। तो एजिंग जो है यानी कि उम्र बढ़ना, बूढ़े होना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके बारे में ही एक तरह से ये पोएम है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो ये राइटर लिख रही हैं कि ये ड्राइव करके जा रही हैं अपने पेरेंट्स के घर से कोची को लास्ट फ्राइडे, और जब ये रास्ते में ट्रैवल करते हुए जा रही हैं ना, तो इनके साइड में इनकी मदर बैठी हुई है और ये अपनी मदर को देखती हैं। तो क्या दिखता है इनको? Doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with पेन। तो देखो कितने सारे वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं। हम इसमें सारे के सारे पोइटिक डिवाइसेस वगैरह सब अच्छे से देखेंगे। तो डोज का मतलब होता है झपकी लेना, एक शॉर्ट स्लीप ले लेना। इनकी माँ ने साइड में जो बैठी हुई हैं वो झपकी ले रही हैं, मतलब सोई हुई हैं वो, उनका मुंह खुला हुआ है और उनका जो फेस है ना इनकी माँ का, वो बिल्कुल पेल हो गया है, बिल्कुल ही पीला पड़ गया है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई कॉर्प्स हो, यानी कि एक मुर्दा शरीर की भांति वो दिखाई पड़ रही हैं। और जैसे ही ये चीज़ रियलाइज़ हुई ना राइटर को, मतलब उनको एकदम से बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। तो वो मतलब उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी माँ काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं, 66 की वो हो चुकी हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, और तुरंत ही उन्होंने ना फटाफट से, राइटर ने अपने दिमाग से ये वाली बात निकाल दी कि उनकी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। एंड लुक्ड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और अपनी माँ को उन्होंने देखा जो कि बहुत बूढ़ी हो गई हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि कभी भी उनकी मदर की डेथ हो सकती है, ऐसा राइटर को फील हो रहा है। फिर एकदम से उन्होंने अपना दिमाग इन सब बातों से हटाया, विंडो के बाहर देखने लगी, और विंडो के बाहर उन्होंने क्या देखा? लुक्ड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी कि ट्रीज ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो दौड़ रहे हों, क्योंकि जब हम कार में आगे की तरफ जा रहे होते हैं तो हमें बाकी की चीज़ें पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। ट्रीज स्प्रिंटिंग यानी कि ट्रीज भाग रहे हैं, ट्रीज कोई भागते थोड़े ना, तो इंसान की तरह ट्रीज को भागते हुए दिखाने की कोशिश की है राइटर ने, यानी कि पर्सोनिफिकेशन किया है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, मैरी चिल्ड्रन यानी कि जो खुश बच्चे हैं वो स्पिलिंग, स्पिल का वैसे मतलब होता है कोई चीज़ जैसे कि बाहर छिटक के गिर जाना। तो खुश होते हुए बच्चे काफ़ी सारे इधर उधर आ रहे हैं, भाग रहे हैं आउट ऑफ देयर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। तो बच्चे जो हैं वो बाहर खेल रहे हैं। फिर आगे राइटर बोलती हैं कि सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, मतलब सिक्योरिटी चेक हो गया है और वो थोड़ी सी दूरी पर खड़ी हुई हैं अपनी मदर से। यार्ड एक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मेजर करने का, जैसे सेंटीमीटर किलोमीटर होता है ऐसे यार्ड होता है। तो वो अपनी मदर से थोड़ी सी दूरी पर खड़ी हुई हैं। तो ये देखिए वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। आगे वो बोलती हैं यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। फिर उसके बाद वो एयरपोर्ट पहुंच गई, थोड़ी सी दूरी पर अपनी मदर से खड़ी हुई हैं और वो अपनी मदर की तरफ फिर से देखती हैं। वॉन पेल, तो फिर से क्या उनको दिखता है कि उनकी मदर का चेहरा जो है पीला पड़ चुका है। वॉन यानी कि एकदम कलरलेस सा चेहरा राइटर को अपनी मदर का दिखाई पड़ता है। एज अ लेट विंटर्स मून, ये एक मतलब सिमिली की तरह इस्तेमाल किया गया है। लेट विंटर्स मून मतलब जो एकदम फीका फीका जैसे ठंडा सा उनका चेहरा पड़ गया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और उनको एक पुराना दर्द याद आया, या फिर एक पुराना जो उनको डर था वो याद आया। माई चाइल्डहुड फियर्स बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। बचपन में कई बार बच्चों को अपनी माँ के खो जाने का डर होता है, तो वही डर राइटर के मन में उस समय कौन था जो उनको बचपन में डर लगता था कि कहीं उनकी माँ उनसे दूर ना हो जाए। बट सारा डर छुपाते हुए, दर्द छुपाते हुए राइटर बोलती हैं सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं दोबारा मिलूँगी तुमसे। ऑल आई हैड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो ये जो है ये एनाफोरा है।
स्माइल स्माइल स्माइल, एनाफोरा होता है रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स टू क्रिएट अ पोएटिक इफेक्ट इन अ पोएम। तो स्माइल स्माइल एंड स्माइल एक एनाफोरा है, मतलब राइटर को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी माँ से दोबारा कभी मिल ही ना पाए, मगर फिर भी वो क्या बोलती हैं, सी यू सून, और अपना सारा दर्द अपने ही अंदर छुपा लेती हैं। तो ये हमने सारे वर्ड मीनिंग्स देखे। एनाफोरा एक इसकी पोएटिक डिवाइस है। एलिटरेशन है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, माई मदर, आई सेड वॉज, सी यू सून, ये सारा के सारा एलिटरेशन के यहाँ पर हमें एग्जाम्पल देखने के लिए मिलते हैं। पर्सोनिफिकेशन देखा हमने, एनाफोरा देखा। अब स्पेलिंग, ये एक मेटाफोर है, डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स, ये वाला देखो, द मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग, एक तरफ उनकी मदर है जो बूढ़ी हो चुकी है और एक तरफ बच्चे हैं जो कि खुश होकर के बाहर जो है बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो ये मेटाफर है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें और पोएटिक डिवाइस दिखती है, एजिंग। थीम क्या है पोएम की, थीम जो है वो है एजिंग, विच इज़ अ लॉ ऑफ नेचर, चीज़ें बूढ़ी होती हैं। पोएटिक डिवाइसेस सिमिली, क्योंकि कंपैरिजन किया गया है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, तो ये कंपैरिजन है, एक मृत शरीर से उन्होंने कंपैरिजन किया है। एज अ लेट विंटर्स मून से कंपैरिजन किया गया है। मेटाफर है द मैरी चिल्ड्रन स्पिनिंग, तो ये पोएटिक डिवाइस है, देखिए सिमिली है इसमें और मेटाफर है और पर्सोनिफिकेशन भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, एलिटरेशन और एनाफोरा का इस्तेमाल हुआ है। सारे के सारे शब्दों के मतलब हम लोगों ने देख लिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम जल्दी ही लेकर के आएंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पोएट का नाम भी याद रखें, कमला दास। थैंक यू।